अच्छा जी, अभी खाना शाना खा लिया और अभी निकल रहे हैं आगे कुमराट की तरफ। कुमराट, ये अल्लाह का शुक्र है कि हम टाइम से आ गए हैं। तकरीबन 11-12 बज रहे हैं ना अभी, तो हम पूरी कुमराट वैली आज कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो जिस जगह जाते हैं आपको दिखाते हैं। पहला स्टॉप है हमारा आबशार पे, उधर चल के तो हमारा दिल है कि आज अपनी शक्लें धो लें और नहा लें फुल। मौलवी साहब शैम्पू लेकर आए हैं जनाब, तो अभी निकले हैं, तो अभी चल के तो नहा। तो साहिबो, सुबह निकलने से पहले हमें रात के अपने उन मुसाफिरों की वो नसीहत याद आई जिन्होंने हमें उस रास्ते पर जाने से मना किया, लेकिन उनकी नसीहत को बलाए ताक रखते हुए हम सुबह 7 बजे अपने मंजिल की तरफ गामजन हुए। तो पहला वाक़या तो हमारे साथ कुछ यूँ हुआ कि जहाँ से हमने कुमराट रोड के ऊपर मुड़ना था, उस रोड से हम सीधा आगे निकल गए घबराल की तरफ। खैर, वो हमारे लिए अच्छा साबित हुआ। वहाँ से वापस पलटे, कुमराट रोड पे पहुँचे। पहली चढ़ाई आनी थी कि हमारी और हमारी बाइक की बस हो गई। दुश्वार गुजार रास्ते को देखकर हमारा माथा ठनका, लेकिन खैर, आई को कौन टाल सकता है। लेकिन मुसीबत में रास्ता भी फिर वही दिखाता है। तो हुआ कुछ यूं कि पीछे से एक जीप वाला आ गया। मेमून ने जीप वाले को रोका, तो अल्लाह भला करे उस जीप वाले का कि उसने छत पे बैठने की इजाज़त दे दी। तो यूं हमारी पहली मुश्किल के साथ आसानी भी आ गई। अब उस रास्ते को पार करके जब हम थल बाज़ार पहुँचे तो हमें बताया गया कि कुमराट वैली एक सीधी रोड पे वाक़या है। सबसे पहले आपको वहाँ पर आबशार मिलेगी, आबशार के बाद काला चश्मा और काला चश्मा के बाद 2 दरिया। आबशार के बारे में कुछ इस तरह का जहन बनाया गया कि जैसे उससे खूबसूरत कोई जगह दुनिया में मौजूद ना हो। यही उम्मीदें लेकर हम आबशार की तरफ निकले। रास्ते में आपको जगह जगह पे ये कैंपिंग साइट्स भी दस्तयाब होंगी, और जैसे जैसे आप आगे जाएं आपको बड़े खूबसूरत दरिया किनारे कैंपिंग पॉट्स भी मिलेंगे जो कि मुनफरिद खूबसूरती और सियाहत के फ़रोग़ के लिए यहाँ पर पाए जाते हैं। ये जगह कैंपिंग के लिए सबसे खूबसूरत और मौजूद तरीन जगह समझी जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में कोई मसला परेशानी नहीं होती। अब हम जा रहे हैं अपने पहले स्पॉट की तरफ, जो है कुमराट वाटरफॉल। आपको कुमराट वाटरफॉल दिखाते हैं जी। ये सामने दूध नुमा चीज़ जो नज़र आ रही है।
हा ये अभी अभी जनाब मुंह और सर दिलवाया मौलवी साहब ने और मार के रख गए हैं कसम से। ये वो हुई है तो ऊपर से ग्लेशियर पिघल के आ रहा है और भैंस के दुम इसके अंदर हर हो रहे हैं। तो ये कुछ है जनाब पीछे, ये देख रहे हैं आप। और आबशार अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आबशार है, ये जनाब अली आ रही है आबशार। ये थी जी हमारी आबशार, जो नुमान भाई को बिल्कुल भी नहीं पसंद आई, क्योंकि उससे पहले सैफुल्ला वाली आपने देखी होगी, उसके मुकाबले में तो ज़ाहिर है ये कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये तो उसके हालत मुकाबले में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इस वजह से हमने ठंडे पानी से चलो मुँह छू तो धोया, थोड़े इंसान लग रहे हैं। अब आगे जाते हैं, देखते हैं कुछ मिले इंशाल्लाह, ताकि नुमान भाई थोड़े खुश हो जाएं, इधर आए तो कुछ ना कुछ तो हो। चलें मिलते हैं आगे फिर आपसे। ये वाला रास्ता आ रहा है जी ऊपर आबशार से। अब हम जा रहे हैं काले चश्मे की तरफ। काला चश्मा हमें डिसअपॉइंट करता है यहाँ पे। अब तो पहुंचेंगे वहाँ तो फिर पता चलेगा कि वहाँ पे क्या है। घर में धूप तो होगी तो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। कुमराट कुमराट कुमराट, नाम तो बहुत सुना था, क्या खबर थी कि हमारे सफर का रास्ता कभी यहाँ से गुजरेगा। आज से कोई 2 माह उधर अगर कोई शख्स मुझे बताता कि तुम कुमराट की वादी में घने जंगल में दरिया किनारे बैठकर अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देखोगे, मैं कभी यकीन न करता। मगर बात वही है कि जिस जगह आपके हिस्से का रिस्क मौजूद हो, वहाँ आप किसी न किसी सूरत पहुँच जाते। ये हम काला चश्मा पहुँच आए जी। काला चश्मा दिखाने के काबिल नहीं है, लेकिन वापसी पे चलो दिखा देंगे। अभी व्यू शू अच्छे आ रहे हैं, वो बनाते हैं, उसके बाद आपको काला चश्मा दिखाएंगे, जिसके लिए हम इतने दूर आए हैं जी। ये आगे रोड जाती है जी दोजंगा की तरफ, और अब मैं आपको काला चश्मा दिखाता हूँ। ये है जी, ये जो पानी, इसको काला चश्मा कहते हैं। खैर, तो बात कुमराट की हो रही थी। 2 पहाड़ों की पट्टी के दरमियान घने जंगल के सीने को चीरता हुआ दरिया का पानी, और उस दरिया के किनारे एक कच्चा खूबसूरत रोड, जिस पे चलते हुए आप दुनिया व माफीहा की सब आजमाइशों और मुश्किलात से परे सिर्फ उस रोड के नशेब व फराज में मगन हो जाते हैं। कभी कभी तो ये रोड आपको छठी का दूध याद करा देता है, तो कहीं दरिया से निकलता पानी का छिंकारा आपकी रूह को तार तार कर देता है। काला चश्मा तो आपने देख ही लिया होगा। अब वो जगह कैसी थी, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा इसमें। लेकिन काला चश्मा से निकल कर वाकई में मेरी बोलती बंद हो गई।
ये जगह मेरे ख़्याल में इसकी खूबसूरती शुरू ही काला चश्मा के बाद होती है और फिर कहीं पर रुकने का नाम नहीं लेती। वे बैठकर हम निकलेंगे सैर करने, देखेंगे बाग सारा वो दिल फरेब झरने, ताज़ा हवा का झोंका, कलियों का मुस्कुराना, वो भीनी भीनी खुशबू, फूलों का दिल लुभाना, सब्ज़े पे बिखरी शबनम, शाखों का झूल जाना, उड़ती परी सी तितली, भौरों का गुनगुनाना, आँखों को दें जो ठंडक, गुलशन के ये नज़ारे, कुदरत की नेमतें हैं, राहत के ये सहारे, शाहें लदी हों फल से, चिड़ियों का चहचहाना, ये ज़िंदगी का मंज़र हमको सदा दिखाना, लाजिम है हम पे बेशक शुक्र खुदा अदा हो, फजलो करम हो हम पर, लब पे सदा दुआ हो, लब पे सदा दुआ हो। I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season, I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm तो दोस्तों, मौसम की बेसबाती के सबब दो जगह जाने का फ़ैसला तर्क किया। अब हमारा इरादा यही था कि जितनी जल्दी हो सके हम थल बाज़ार पहुँचें, क्योंकि अगले सुबह हमें चित्राल की तरफ वापस निकलना था। चित्राल में जहाँ एक खूबसूरत फेस्टिवल चिरम जोशी का हमारा मुंतज़र था, तो इस वजह से हम वापस थल बाज़ार की तरफ निकले और रात को वहीं पे जाके क़याम पज़ीर हुए। कुमराट आपको कैसी लगी, ये फ़ैसला आपका।